वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार मीटिंग का दौर जारी है। मुल्क भर के अलग अलग हिस्सों से सभी स्टेक होल्डर्स को उनकी राय शुमारी के मकसद से जेपीसी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। हालांकि वक्त बेवक्त जेपीसी की मीटिंग को लेकर कई मरतबा बवाल भी देखने को मिला है। 14 और 15 अक्टूबर को ही जेपीसी की मीटिंग से अपोजिशन के सांसदों ने वॉकआउट किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कमेटी की कार्रवाई रूल्स और प्रोसेस के मुताबिक नहीं जा रही है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके के एक्शन से क्या ये मीटिंग अपने अंजाम पर पहुंच पाएगी। इसी सिलसिले में सलाम टीवी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े अलग अलग सूबों में काम कर रहे लोगों से बात की। हो या वक्फ इल्लाह हो, उन सभी पर सरकार अपना कब्जा करना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्फ पर वक्त दिया, यानी आप समझिए वक्फ की प्रॉपर्टीज पर वक्त दिया, और खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। पंजाब वक्फ की बात हम कर रहे हैं आज के दौर में, जब वक्फ 2013 में भी आया और दोबारा से लाने की कोशिश सरकार के, इस कदम को आप कैसे देखते हैं और क्या मानना है आपका? सबसे पहले तो ये है कि जो 2013 के वक्फ अमेंडमेंट बिल और जो आज का वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमेंडमेंट्स की थी उसके सुधार के लिए, अच्छे के लिए। आज की जो अमेंडमेंट्स की हैं 44 अमेंडमेंट्स की हैं, जब 41 हैं, तो उसमें पूरे का पूरा ये कह लिए कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को से छीनने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। आप सबसे पहले तो ये देखिए, हिंदू श्राइन बोर्ड है, उसमें किसी मुसलमान को उसका मेंबर बनने का कोई हक नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें किसी मुसलमान को या हिंदू को उसका मेंबर बनने की कोई वहाँ मना है। इससे तो सिविल सूट्स भी बढ़ेंगे, फिर डिस्प्यूट भी बढ़ेंगे लगातार जिस तरीके से होता है। अभी तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, आपके कोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा तो फिर भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं वक्फ को लेकर। देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि जो ट्रिब्यूनल्स का जो है उसका कितना पावर रह जाएगी। जब डिप्टी कमिश्नर के पास सारा कुछ आ जाएगा, डीएम्स के पास आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल का कितना पावर रह जाएगी। और दूसरी बात, जब ये सारा कुछ कर रहे हैं तो सालों में अब देखिए कितने कितने केस हुए हैं। पहले आप देखियो राम मंदिर की बात कर लो, उसमें भी कोर्ट ने की वर्डिक्ट आई है, ठीक है। मुसलमान क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फैसला हो उसको मान लिया। ज्ञान बापी मस्जिद की बात कर लो, आपके जो ये कौन सी शाही ईदगाह थी, शाही ईदगाह का उसका हालात देख लो। फिर आप कहाँ तवज्जो रखोगे, कहाँ उम्मीद रखोगे कि आपको ये जस्टिस मिलने की उम्मीद है। अगर ये चल रहा है जैसे सिस्टम, मिनॉरिटीज़ जितनी बात, जो दलित लोग हैं, जितने भी शूद्र लोग हैं, शूद्र किसको माना जाता है, जो हाथ से काम करता है, उनकी खैर नहीं है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो उनकी खैर नहीं, तो अच्छे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि वक्फ को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा है उससे मुसलमानों के लिए नहीं है। आने वाले दिन चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, या वो कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ में आती हैं, दिक्कतें उन सबको भी आने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनय कुमार के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।